हड़कंप तो अभी मौजूदा विधायिका ने मचा दिया। जब मोदी जी गया में आए तो आपकी नवादा की जो गठबंधन की आरजेडी की विधायिका जाके मोदी जी के साथ बैठे हुए थे। हड़कंप तो वहां मचा है, उसके बारे में क्या बोलिए? तो इसीलिए तो फिर ओवैसी जी आते हैं और बोलते हैं कि आपका वोट लिया जाता है, जीता जाता है और निकला जाता है, इसलिए हमको वोट दो। तो बिहार में ओवैसी आ रहे हैं, बोले हम कदम पसारेंगे। तो क्या कर रहे, सही कर रहे, गलत? संख्यक का हमेशा से सिर्फ यूज किया है लोगों ने। कोई भी गुट हो, कोई भी दल हो। मैं कांग्रेस राहुल गांधी भी तो 4% वाले को गाड़ी में बिठा रहे हैं, 18% वाले को पूछ राजनीति गंदी हो गई है कि जीत कर कोई पार्टी से आती है और जब वक्त टाइम अगर आता है तो किसी दूसरे पार्टी में पलट कर तो पहले से बनी हुई थी वो राजबल आरजेडी को तो पहले से बॉयकॉट कर रही थी, लेकिन जैसे ही राजबल्लभ जी आए उन्होंने अपना पासा फेंका। तो इसमें कुछ मामला गड़बड़ लगता है। कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं आप, आपको भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकल सकते हैं? नवादा में कहां विकास हुआ है? आज हर रोड, गोला रोड देख ले, मेन मार्केट देख ले, और भी सारी जगहों पे देख ले, भदौनी के हालात देख ले। माइनॉरिटीज का इतना, अंसार नगर हो, गोंदापुर हो, तकियापुर हो, भदौनी हो, एक हाई स्कूल अब तक नहीं बना। ओवैसी जी का सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। ओवैसी जी अपने इलाके में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, अपनी पार्टी को अच्छे मकाम पे लेकर। भागीदारी से बात याद आई, तो क्या अल्पसंख्यक को देंगे 40 सीट पर लड़वाएंगे? और आप देख रहे हैं हमारा पेज AIN और मैं वसीम भाई आजाद, हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति बड़े अलग मुकाम पे है, अलग ही सरगर्मी चल रही है। सुल्तान जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू। अभी हमने आपको देखा जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई, आप बहुत एक्टिव थे। क्या कुछ बदलने वाला है उस यात्रा के बाद? ये बदलाव की यात्रा थी और ये पहले से ही प्लान हो चुका है। जब से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वोट चोरी यात्रा कैसे होगी, वोट चोरी पे जो उन्होंने स्टेटमेंट लेकर आया, जो चुनाव आयोग ने डिजिटल डेटा उन्हें नहीं दिया, जो चोरी पकड़ी गई है, 1 लाख वोटर का एक विधानसभा में चोरियां पकड़ी गई, ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ऑलरेडी। तो उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट इसलिए की कि पूरी बिहार को बताना है कि वोट चोरी के खिलाफ जनता को समझाना है कि ये जो वोट चोरी हुई है, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जनता कैसे बचेगी। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, बिहार की जनता को बचाने के लिए ये वोट चोरी यात्रा जो बदलाव की ओर है, और उम्मीद है कि जो लहर देखी गई है राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी साथ में थे, इनकी जो महागठबंधन की जो लहर देखी गई है, उससे विरोधियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और विरोधियों की सांसें फूल रही है। हड़कंप से याद आया, हड़कंप तो अभी मौजूदा विधायिका ने मचा दिया। जब मोदी जी गया में आए तो आपकी नवादा की जो गठबंधन की आरजेडी की विधायिका प्रकाशवीर रजौली, आरजेडी की विधायिका जाके मोदी जी के साथ बैठे हुए थे। हड़कंप तो वहां मचा है, उसके बारे में क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये पता नहीं, एक राजनीति बहुत, कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी हो गई है, तो ऐसे सोचकर लगता है कि सच में ये राजनीति गंदी हो गई है कि जीत कर कोई पार्टी से आती है और जब वक्त टाइम अगर आता है तो किसी दूसरे पार्टी में पलट कर चले जाते हैं। ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति। क्या मजबूरी रही होगी विभा देवी की? अभी ये तो विभा देवी जी से और राजवीर जी से पूछना पड़ेगा कि उनकी क्या मजबूरी थी। ये सब गुटों के बदले है, सारे गुट बदल रहे हैं। आज कोई दूसरे गुट में जा रहा है, आज कोई दूसरे गुट में जाता है। ये राजनीति को खिचड़ी बनाकर रख दिया है। बागी तो पहले से बनी हुई थी, वो आरजेडी को तो पहले से बॉयकॉट कर रही थी, लेकिन जैसे ही राजबल्लभ जी आए उन्होंने अपना पासा फेंका। तो इसमें कुछ मामला गड़बड़ लगता है क्या? देखिए, गड़बड़, इसका सबसे सटीक जवाब अगर देना होगा तो ये विभा देवी के जो पास रहते होंगे और विभा देवी जी देंगे आपको। कि कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं आप, आपको भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकल सकते हैं आप? नहीं, निकलना नहीं है। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू पत्रकार को और सारे मीडियाज को पता है, और सारे जो भी नवादा क्या लगता है बताइए। देखिए क्या लगता है, ये तो बहुत परफेक्शन है। ये जो भी हुआ, ये महागठबंधन के लिए बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि हर गुट बदलाव कर, जब अपने अपने गुट बदल रही है, जहां जिसको फायदा है वहां वो सटीक जाकर बैठ जा रहा है सारे जिसकी गोद में। चलिए ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि विभा देवी के सर पे ताज सभी ने पहनाया,
अल्पसंख्यकों की बात कहें तो बीजेपी को वोट नहीं देने के डर से, जदयू को वोट नहीं देने के डर से आरजेडी को दे दिया, विभा देवी निकल गई। कल को अभी आरजेडी का नया खेमा आया है कौशल यादव का, उनको आरजेडी से सीट मिलती है, टिकट मिलती है और अल्पसंख्यक उनको भर भर के वोट देता है, वो भी पतली गली से निकल जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अल्पसंख्यक का हमेशा से सिर्फ यूज किया है लोगों ने। कोई भी गुट हो, कोई भी दल हो, मैं कांग्रेस में हूं, महागठबंधन के सपोर्ट में हूं, महागठबंधन की सरकार आएगी, मैं चाहता हूं बने, लेकिन कोई भी हो, हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, जहां विकास होगा वहां सुल्तान होगा। और हर किसी गुट को ये, मैं तो एक बात आपसे कहूंगा कि कोई भी नेता हो जो जिस पार्टी से जीत कर आए, उसे सर्टिफिकेशन कर देना चाहिए कि मैं इसी पार्टी का इंसान हूं, और जो पार्टी दल बदल कर जाए उसे पूरे तरह से जनता को और पार्टी को बैकआउट कर देना चाहिए। कभी वो एक दूसरे को पार्टी दूसरी पार्टी से न लड़े, ऐसा कोई संविधान बना देना चाहिए। भाई तो फिर तो इसीलिए तो फिर ओवैसी जी आते हैं और बोलते हैं कि आपका वोट लिया जाता है, जीता जाता है और निकला जाता है, इसलिए हमको वोट दो। तो बिहार में ओवैसी आ रहे हैं, बोले हम कदम पसारेंगे, तो क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ओवैसी जी का सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। ओवैसी जी अपने इलाके में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, अपनी पार्टी को अच्छे मकाम पे लेकर जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी की जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो स्टेबल नहीं है। आप किस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं? कौन स्टेबल नहीं है? जो उनकी पार्टियों के लोग, आज बिहार में क्या है उनका, आपकी पार्टी से 5 सीट लाए थे ना भाई पिछली बार, आपकी 5 सीट लेकर आए, जीते, और आपके विधायक बदल करके दूसरे खेमे में चले गए। तो कमियां आप में है ना, लूटने वाले तो भाई तो वो कमी तो आप में भी है, विवादें भी निकल गई। ये कमी है, 100% है। वो जो भी नेता बदल कर जा रहे हैं, उनके अंदर वो कमियां है कि आप जिस पार्टी के साथ हैं ईमानदारी से रहें और उनके साथ रहें। ये बदलने वाली खेमा अच्छी नहीं है। कल जिसे हम बुरा कह रहे थे, आज उसे अच्छा कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत गलत चीज है। जिस पार्टी के साथ रहे, ईमानदारी से रहे और उसके साथ सही काम करे, विकास के काम करे। हर मुद्दे पे, जो भी मुद्दा हो, वो मुद्दे को छोड़कर पहले विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति हो, कल कारखाने लगे, ऐसे नवादा की जनता को समझा करके, और उन्हें कल मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे कोई भी लड़े, जो भी महागठबंधन के लोग लड़ेंगे, उसके लिए जनता। ये चुनावी वायदे तो सब कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी 15 अगस्त को ऐलान कर रहे हैं, पर काम धरातल पे तो कोई कर ही नहीं रहा है। तभी तो आते हैं प्रशांत किशोर, बोलते हैं पलायन रोक देंगे, बोलते हैं 20,000 तक की गारंटी दे देंगे। तो लोग नए चेहरे पे क्यों ना भरोसा जताए भाई? बिल्कुल, आपने कहा कि क्या कर रहे हैं, मोदी जी भी आते, बीजेपी सब आते। सर, आप तो सिर्फ जुमलों की सरकार हो गए हैं। 1.25 लाख करोड़ आपने देने का वादा किया था, कहां मिला बिहार को? विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की, कहां मिला बिहार को? बिहार में आपने जो पहले इंप्लीमेंट करके रखा अगली सरकार ने, आपने उसको इंप्लीमेंट किया और बोल रही है हमारा काम है। आप सच में सही जगह पे। और भी दूसरे खेमा है, वो भी आज नवादा की जो कंडीशन, आज नवादा के हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, कब डिजिटलाइजेशन होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, आपने कहां काम किया है? सबने जुमलेबाजी की है, सारी पार्टियां, मैं खुले तौर पे बोलता हूं, सारी पार्टियों ने जो भी पहले था, हमें यंग जनरेशन, हमें युवा जनरेशन को मौका देना होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता आज से पीछे 40 साल पहले जाएंगे, 50 साल पहले की गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, या कोई और खेमा। हम अभी क्या कर सकते हैं? अभी प्रेजेंट में आप देखें कि जो यंग जनरेशन है, जो आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल के होंगे, वो आज का टाइम देख रहा है। आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं पूरी सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। सर फ्री है तो सर क्या बात कर रहे हैं आप? है तो मैट्रिक तक आप हाई स्कूल में पढ़िए, 12 तक फ्री में पढ़िए। कहाँ फ्री? शिक्षा है, सरकारी अस्पताल है। सर वही तो कह रहा हूं, आप सर्वे कर लीजिए कि आपके, तो व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। वही कह रहा हूं, आप डिजिटलाइजेशन कीजिए ना स्कूलों की। स्कूलों में क्या कंडीशन है, टीचर्स बैठे रहते हैं। आप लाइए ना सरकारी स्कूल के बच्चों को लाइए। क्यों प्राइवेट स्कूलों को आपने देखा है, प्राइवेट स्कूलों का आप क्यों नहीं रोकते हैं? जिसका बुक मिलता है, सारी चीजें मिलती है, सब पे इतने पैसे लेते हैं। सरकार को चाहिए एक सर्वे करके, जो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं वो आप सरकारी स्कूल करें। आप देख ले नवादा में कहाँ विकास हुआ है। आज हर रोड, गोला रोड देख ले, मेन मार्केट देख ले, और भी सारी जगहों पे देख ले, भदौनी के हालात देख ले, माइनॉरिटीज का इतना, अंसार नगर हो, गोंदापुर हो, तकियापर हो, भदौनी हो, एक हाई स्कूल अब तक नहीं बना है गर्ल्स के लिए। आप देखिए पूरा बाईपास को बर्बाद कर रख दिया। जब आप सत्ता में थे तो सवाल नहीं उठाया आपने। अब जब सत्ता में नहीं है
दूसरी पलट कर दूसरी पार्टियां में जाते तो सवाल उठाते। सर सवाल तो सत्ता से ही होगा, विपक्ष में बैठे नहीं कुछ रहा। राहुल जी आज आवाज उठा रहे हैं, पूरे सदन का एक जोरदार आवाज है, एक बुलंद आवाज है, जो सत्ता है उनके हाथों में और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे भी आने वाले दिन के हम यंग जनरेशन उठकर खड़ा होंगे और उनके साथ होंगे और बेहतर करेंगे। ये तो ये थे सुल्तान। वो कहते ना कि सारी जिम्मेदारियां हमारी ही है का, हमने सिर्फ आपको वोट देने के लिए थोड़ी है, मैं वोट देता हूं उसका मुझे रिजल्ट मिले, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होनी चाहिए। वो कहते ना तो क्या तेजस्वी यादव हिस्सेदारी भागीदारी से बात याद आई, तो क्या अल्पसंख्यक को देंगे, 40 सीट पर लड़वाएंगे? मैं तो कहता हूं कि आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे दूसरी कोई भी पार्टी हो। मैं सबसे मांग करता हूं कि हर कौम को, हर जात को, हर धर्म को एक साथ मेंटेलिटी करके चलिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे को रोजगार दीजिए। हमें बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता जाने की जरूरत ना पड़े, हमें हमें हमारे बिहार में रोजगार मिले युवा जनरेशन तो आपके राहुल गांधी भी तो 4% वाले को गाड़ी में बिठा रहे हैं, 18% वाले को पूछ कहाँ रहे हैं? आप सही कहा कि 18% वाले को कहां पूछ रहे हैं। 18% वाले झंडा लहरा रहे थे और 4% वाले गाड़ी में घूम रहे थे। बिल्कुल सही। वो 18% वाले कौन है, जरा आप तो बता दें। अल्पसंख्यक। बताइए ना, नाम बताइए ना कि नाम क्या लाया भाई? अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? जो गाड़ियां भी थी, अब गाड़ियां में 4 सीटों की जगह है, तो आप बताइए जो आए हैं वही। तो अगर शकील अहमद खान आए या कोई भी आए तो वो भी चलते, लेकिन आए ही नहीं, तो वो कहे अल्पसंख्यक, तो उन्हें बिठाने के लिए सर पे बिठाया। क्या आप बोले क्या इम्पोर्टेंट नहीं था? ऐसे चेहरे को, अल्पसंख्यक ऐसे चेहरों को देखना नहीं चाहता है क्या? बिल्कुल चाहती है। और मैं तो कहता हूं राहुल जी से, मैं आपके हवाले से भी कहना चाहता हूं और जनता के, कि राहुल जी अगर ऐसी बात है, अगर जनता पूछ रही है, तो मैं कहता हूं कि माइनॉरिटीज को और आगे लाएं और सबको, सभी जात धर्म सबको ला करके एक इकट्ठे एक मोड़ पे एक गुट में खड़ा करके ये दिखाएं कि ये बेहतर है। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे चीजें नहीं हो रही है, तभी तो यहाँ का मुसलमान बोलता है वैसी को लाओ। अब समझिए मेंटेलिटी क्या है कि हमारे लोग भी दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे तो बोलते हैं वैसी को लाओ, और वैसी आएंगे तो बोलते हैं बी टीम है। बिल्कुल सही। मैं किसी को बीट और सी और एफ और डी करने के लिए नहीं आया हूं। ओवैसी जी अगर ऐसे है, मैं कहा ना, मैं उनकी सम्मान करता हूं। ओवैसी जी है तो आइए ना, क्यों नहीं आते, इंप्लीमेंट कीजिए। आप बोल रहे हैं मुझे हिस्सेदारी दीजिए, अब मैं आज बोलूं कि मुझे विधायक बना दीजिए नवादा का, आप बना देंगे? उसके लिए टाइम लगता है सर। आप आकर गुटबाजी नहीं करें, आज आकर के मुद्दे पे बात करें। आपके जो लोग हैं, आपके जो है सिस्टम से आइए, सिस्टम से सब कुछ होगा और आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा, इतना मुझे यकीन है। वो कहते हैं ना कि हमारा सिर्फ चलता रहेगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे सुल्तान अंसारी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कितना कनेक्ट करते हैं इनकी बात से, कितनी सहमत इनकी बात से, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।